लहसुन की फसल में आखिरकार पीलापन दूर क्यों नहीं हो रहा है? बार-बार आपने इसमें पानी चलाया, उसमें खाद दिए होंगे और उसमें स्प्रे भी किए होंगे, फिर भी ये आखिरकार ये पीलापन दूर क्यों नहीं हो रहा है? वापस आने का क्या कारण है? तो नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एसकेडी एग्रीकल्चर पर। तो किसान साथियों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि लहसुन की फसल में आखिरकार सब कुछ आपने इसमें न्यूट्रिशन भी दिया, बहुत से खाद डाले और इसको ज़मीन के माध्यम से आपने कुछ न्यूट्रिशन भी दिए, लेकिन फिर भी इसका पीलापन दूर क्यों नहीं होता है? इसके पीछे क्या कारण है? तो इसके बारे में हम बात करते हैं। तो बहुत से किसान लोगों को यहाँ पर जानकारी के अभाव के कारण जो इनकी लहसुन की फसल है, उसमें पीलापन दूर नहीं हो पाता है। इसके कारण बहुत सारे हो सकते हैं, जो नॉर्मली 2-3 कारण होते हैं। वो होते हैं कि एक तो जो आप अगर ज़्यादा पीलासपन आ रहा है तो आप ज़्यादा इसमें पानी दे दिया होगा, या फिर हो सकता है कि इसमें पानी की खेच हो सकती है, या किसी मौसम की वजह से हो सकता है, या फिर किसी न्यूट्रिशन की कमी की वजह से हो सकता है। तो अगर आपने पानी ज़्यादा नहीं दिया है, कमी दिया है, फिर पीलासपन आ रहा है, तो इसका कुछ और कारण हो सकता है। या फिर किसी अगर मौसम ख़राब चल रहा है, बादल हो रहे हैं, फिर अगर उसमें आपको पीलासपन दिख रहा है, तो मौसम की वजह से हो सकता है। लेकिन जो 90% जो पीलासपन जो रहता है, वो रहता है न्यूट्रिशन की कमी के कारण। तो अब न्यूट्रिशन की कमी यहाँ पर बहुत से किसान लोग सोच रहे होंगे कि न्यूट्रिशन की कमी कैसे? क्योंकि हमने तो इसमें बहुत से खाद दिए हैं, हर बार जब हम पानी चला रहे इसमें इसमें खाद डाल रहे हैं। तो खाद में बहुत से किसान लोग डालते हैं, या तो उन्होंने स्टार्टिंग में जब बेसल डोज़ में 12-32-16 जो एनपीके आता है उसको लिया, या फिर उसने अगली बार जब पिलाई गई उसमें 1846 डीएपी जो आता है उसको लिया। तो इसमें क्या होता है किसान साथियों, जब आप एनपीके 18 या डीएपी ले रहे हो, उसमें केवल नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश की ही आप जो लहसुन की फसल है इसको पूर्ति कर पाते हो। लेकिन इसके अलावा कुछ और जो इनको जो तत्व होते हैं, जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जिनको बोला जाता है, उनकी भी पौधे को ज़रूरत रहती है। तो अगर आप हर बार जैसे कि हर पानी की पिला एक बार पानी जो पिला रहे हो उसको छोड़कर आप हर बार अलग खाद दे रहे हो, फिर भी अगर पिलासपन नहीं जा रहा है, तो इसमें आप मान के चलिए कि इसमें आपके जो न्यूट्रिशन की, इसमें माइक्रो न्यूट्रिशन की कमी इसमें आपको रह रही है। तो अब आप न्यूट्रिशन की कमी कैसे पूरा करते हैं? तो आपने या तो यूरिया ले लिया, यूरिया से आपको मात्र 3 दिन के लिए आपको ये पीलापन दूर होगा, लेकिन वापस से अगर दूसरे न्यूट्रिशन की अगर इसमें कमी है, तो वो वापस पीलापन पे आपको दिखने लग जाता है। तो यहाँ पर आपको करना क्या है किसान साथियों, कि आपको मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, इसके अलावा जो फेरस, जिंक, मोलिब्डेनम, कॉपर, मैग्नीज, इस प्रकार के जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो प्रोडक्ट भी आपको इसके साथ में डालना है। क्योंकि आप में जो एनपीके तो वैसे ही ऑलरेडी डाल ही रहे हो। आपने 0-32-34 भी लिया होगा, 19-19 के भी स्प्रे किए होंगे, आपने 12-32-16, 18-46, 14-48, ये इतनी प्रकार के जो खाद आते हैं, इनके प्रयोग किए होंगे, लेकिन ये केवल नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश की पूर्ति कर पाते हैं। अब आपको ये जो प्रोडक्ट है जिसमें फेरस हो गया, मैग्नीज हो गया, कॉपर हो गया, जिंक हो गया, इस प्रकार की जो न्यूट्रिशन है, सल्फर हो गया, ये इनकी पूर्ति आपको करनी पड़ती है। तभी जाके आप अपनी लहसुन की फसल में जो पीलासपन आता है, इसको आप कंट्रोल कर पाएँगे। अन्यथा आप बार-बार चाहे आप कितना ही खाद दे दो, आप पीलासपन आपको दूर नहीं हो सकता है। अगर आपके न्यूट्रिशन की जो माइक्रो न्यूट्रिएंट की अगर कमी की वजह से इसमें अगर पीलासपन दिख रहा है आपको, तो वो आप उसको उस न्यूट्रिशन देने के बाद ही आपका ये कंट्रोल होगा। तो किसान साथियों, हम बार-बार यही कहते हैं कि आप कोई भी फसल हो, उसमें अगर आप जब कोई भी खाद दे रहे हो, तो उसके साथ में आप एक बार उसको मिक्स माइक्रो न्यूट्रिएंट अवश्य दें। चाहे आप गेहूँ की फसल हो, सरसों हो, कुछ भी जो आपने फसल लगा रखी हो, उसमें आप जो मिक्स माइक्रो न्यूट्रिएंट भी साथ में दीजिए। आप एक बार गेहूँ में भी आप दे सकते हैं, जो कोई भी फसल हो, उसमें आपको इसका बढ़िया रिज़ल्ट देखने को मिलता है। क्योंकि जो ये सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं, पौधे को ये कम मात्रा में ज़रूरत रहती है, लेकिन ज़रूरत रहती है इनकी। अगर इनकी थोड़ी-सी भी अगर इनको कमी लगती है, तो इसके कारण इसका पीलासपन आता है और जो पौधे की जो ग्रोथ रुक जाती है। तो अगर आप भी एक बार अपने लहसुन की फसल में अगर आपने बार-बार जो खाद दे दिया, सब कुछ ट्राई कर लिया, फिर भी अगर पीलासपन नहीं जा रहा है,
तो आप एक बार उसकी अगली बार जब भी आप पानी पिलाओ उसके खाद के साथ में आप जो मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट में जो हमने बताया है, ये जो प्रोडक्ट आते हैं वो वाला मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट लेकर आइए आप और खाद के साथ में इसको फेंकिए या फिर इसको चलाइए। आजकल वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर्स भी आ रहे हैं, वो भी आप ले सकते हैं, मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट आ रहे हैं, उसको आप लेकर आप चलाइए। आपको इसका 100% रिजल्ट मिलेगा। आपको 4 से 5 दिन बाद आपको अगर इसका न्यूट्रिशन की अगर कमी है तो वो 100% इसका रिजल्ट मिलेगा। अन्यथा अगर आपके कोई जड़ में प्रॉब्लम्स है, उसके कारण पीलापन आ रहा है, तो उसको आपको जड़ के माध्यम से पहले या तो कीटनाशक या फंगीसाइड देखना होगा उसमें कि प्रॉब्लम्स क्या है, कीटनाशक की है या फंगीसाइड की। तो उसके अनुसार वो फंगीसाइड कीटनाशक का प्रयोग करने के बाद आप इसमें न्यूट्रिशन डालिए, आपको इसका भी बढ़िया रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं किसान साथियों वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए और पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जो भी हम नई नई वीडियो अपडेट करें उनका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।